14 फरवरी 2025 के दिन इंडियन थिएटर्स में एक मूवी रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने एक ऐसे एक्टर का कमबैक करवा दिया जो डिजर्विंग तो बहुत था मगर कभी भी वो स्टारडम नहीं देख पाया जो उसके फादर ने देखी थी, जिसके वो लायक था। उस एक्टर का नाम है अक्षय खन्ना और उस मूवी का नाम है छावा। औरंगजेब के कैरेक्टर में उन्होंने इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया कि उन्होंने लिटरली विकी कौशल को ओवरशैडो कर दिया। जब भी वो स्क्रीन पर दिखे तो ऐसे दिखे कि लोग उन्हें देखते रह गए और अब 5 दिसंबर को एक बार फिर वो स्क्रीन पर ऐसे दिखे कि लोग पागल हो गए। 5 दिसंबर को थिएटर में धुरंधर रिलीज हुई जिसकी स्टारकास्ट ऐसी थी कि उसमें लोगों की नजर अगर आप पर पड़ जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। आर माधवन, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त ऐसी स्टारकास्ट के सामने ऑडियंस को नजर आ जाना बहुत ही ज्यादा बड़े अचीवमेंट की बात होगी। मगर अक्षय खन्ना सिर्फ नजर नहीं आए, पूरी की पूरी स्टारकास्ट को ही उन्होंने ऐसा ओवरशैडो कर दिया कि इंटरनेट पर हर दूसरी रील में उनका वही डांस दिख रहा है, हर दूसरी रील में उनके डायलॉग दिख रहे हैं। मगर कैसे एक फॉरगॉटन एक्टर ने कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि आज अक्षय खन्ना को किलियन मर्फी से कंपेयर किया जा रहा है। कैसे अक्षय ने पूरी इमेज पहले खुद की बदली और फिर नेपो किड्स की भी, चलिए जानते हैं। अक्षय हमेशा से स्ट्रॉन्ग एक्टर थे लेकिन धुरंधर ने उन्हें 2025 का शो स्टॉपर बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी कंट्रोल्ड, इतनी कोल्ड, इतनी इंटेंस है, क्योटिक सीन्स में भी कैमरा उन्हीं की तरफ पुल होता है और छावा में भी उन्होंने वही डोमिनेंस दिखाई थी एज औरंगजेब। ये कमबैक कोई मिरेकल नहीं है, कोई लक नहीं है, ये एक ऐसे एक्टर की जर्नी है जो हाइज और लोज दोनों सर्वाइव करके और ज्यादा मैच्योर होकर वापस आया है। एक टाइम था जब बॉलीवुड सिर्फ गुड लुक्स और प्रिडिक्टेबल रोल्स को रिवॉर्ड करता था, पर ओटीटी ने सब कुछ बदल दिया और सबसे ज्यादा ऑडियंस की मेंटालिटी। अब उन्हें वैसा एक्टर नहीं चाहिए जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो, जिसकी अच्छी फिजिक हो, बल्कि आज ऑडियंस को कॉम्प्लेक्स कहानियां, लेयर्ड कैरेक्टर्स और मॉरली ग्रे परफॉर्मेंसेस चाहिए। और अक्षय खन्ना एग्जैक्टली इसी एरा के लिए बने थे। लोग भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब अक्षय ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से इनविजिबल हो गए थे। बॉर्डर, दिल चाहता है, ताल और हंगामा जैसे रोल्स के बावजूद भी वो टिपिकल बॉलीवुड हीरो के रोल में फिट नहीं होते थे। अर्ली 2000 का बॉलीवुड लाउड हीरोज चाहता था जो एक्टिंग बकवास भी करे तो चलेगा पर गुड लुकिंग होना चाहिए, एक एक्शन हीरो होना चाहिए, जबकि अक्षय खन्ना बिल्कुल अलग परफॉर्मर थे। इस वजह से ऑडियंस और पूरी इंडस्ट्री दोनों ने उन्हें साइड कर दिया। फिर फ्लॉप्स का सिलसिला शुरू हुआ और फिर आया सन 2012 जब उन्होंने लिया ऑलमोस्ट 4 साल का ब्रेक और एक तरह से ऑलमोस्ट उनका पब्लिक मेमोरी से नाम ही गायब हो गया था। मगर वो गायब होना उनके लिए वरदान बन गया क्योंकि उसी के बाद 2016 में आए डिशूम से उन्होंने विलेन के तौर पर कमबैक किया। मगर फिर भी उन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने कमबैक तो कर लिया था लेकिन ऑडियंस ने उन्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ऑडियंस की मेंटालिटी तब तक चेंज नहीं हुई थी। उन्हें तब तक वही टिपिकल बॉलीवुड के हीरोज पसंद आते थे। मगर पेंडेमिक के बाद से जब ओटीटी का राइज हुआ तो पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे अंडररेटेड एक्टर्स को लाइमलाइट मिलना शुरू हुआ। तब जाकर ऑडियंस की मेंटालिटी चेंज होनी शुरू हुई और तब जाकर ही उन्होंने अक्षय खन्ना जैसे एक्टर को समझना शुरू किया। और फिर साल 2022 में आई दृश्यम 2 जिसमें एक बैड कॉप का रोल निभाकर उन्होंने लिटरली उस मूवी के हीरो अजय देवगन को ओवरशैडो कर दिया और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर 2025 में एक बार फिर छावा मूवी में एज अ विलेन फाड़ के रख दिया और बस फिर उसके बाद ही उन्हें वो लाइमलाइट मिल गई जिसके वो हमेशा से हकदार रहे थे। और धुरंधर के बाद आज ऐसी लाइमलाइट मिली है कि वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स बन गए हैं। अक्षय खन्ना को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके इंटरव्यूज में हर चीज आप देख सकते हैं और उन सबको देखकर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है कि अक्षय इज नॉट लाइक अदर सेलिब्रिटीज। बल्कि अक्षय तो सेलिब्रिटी लगते भी नहीं है। अक्षय के इंटरव्यूज को देखकर पता चलता है कि वो बहुत कैलकुलेट करके बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है, जो आजकल के एक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो हर जगह उतना ज्यादा शो करने लगते हैं कि कई बार तो वो चीज उन्हें बैकफायर कर जाती है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है अक्षय खन्ना और बाकी के सेलिब्रिटीज में वो ये है कि ये बंदा अच्छे से जानता है कहाँ पर रिजर्व रहना है और कितना रहना है। ये नहीं कि बस कैमरा देखा और फुटेज खाने आ गए, जो धुरंधर के लीड एक्टर रणवीर सिंह में कूट कूट के भरा है। अभी धुरंधर के रिलीज होने से ठीक पहले रणवीर सिंह ने जो किया वो पागलपन नहीं तो और क्या था। उन्होंने खुद की इमेज को इतना ज्यादा ऐसी की तैसी करवा दी कि उसे संभालते संभालते उनकी पीआर टीम को महीनों लग जाएंगे। कंतारा जैसी सीक्रेट मूवी का भद्दा मजाक बनाकर उन्होंने धुरंधर को ऑलमोस्ट बॉयकॉट ही करवा दिया था। मगर थैंक्स टू धुरंधर की कास्ट
और फिल्म मेकर आदित्य धर कि ये मूवी इतनी अच्छी थी कि बॉयकॉट नहीं हो पाई। मगर ये केस हमें क्या दिखाता है? ये केस हमें ये दिखाता है कि कैसे एक एक्टर जो ओवर एक्सपोज होता है, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और ओवर फ्रेंडली एक्ट करता है, उससे बहुत ही ज्यादा गलतियां भी होने लगती हैं। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट। अक्षय खन्ना को आप कभी भी इंटरनेट पर किसी पेज पर नहीं देखेंगे, किसी इंटरव्यू में नहीं देखेंगे। वो बहुत ही रेयरली कहीं पर इंटरव्यू देते हैं, न ही कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। ये जो पर्सोना है, जो ऑरा है, ये उनकी यूएसपी है और यही उन्हें बाकियों से बहुत ज्यादा अलग बनाती है। बॉलीवुड के सारे एक्टर्स ओवर एक्सपोज हैं। ये एक्टर हर जगह दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम, इंटरव्यूज, रियलिटी शोज, अवार्ड फंक्शंस, ब्रांड लॉन्चेस, यहाँ तक के शादियों में भी नाचते हुए। इन सब कारणों की वजह से एक फटीग फैक्टर आ जाता है कि यार ये तो हर जगह दिख जाता है और ऑडियंस को इस एक्टर से बोरियत सी फील होने लगती है। बॉलीवुड में बहुत से एक्टर्स का डाउनफॉल इसी वजह से हुआ है। अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी यही हुआ। जब आप रोज दिखते हो, लोग आपके बारे में सब जान लेते हैं। आपकी रियल पर्सनैलिटी, आपके फ्लॉज, आपका रूटीन, सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। जब मिस्ट्री नहीं बढ़ती तब अट्रैक्शन कम हो जाता है। स्टारडम का एक बड़ा हिस्सा क्यूरियोसिटी होता है। जब आप हर जगह विजिबल होते हैं तो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी खत्म होने लगती है। लोग एक्टर्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ पर्सनल लाइफ का भी सर्कस बना देते हैं। फिर चाहे उनकी एक्टिंग कितनी भी अच्छी हो, उनकी इमेज एक मीम से ज्यादा कुछ और बनकर नहीं रह पाती। ओवर एक्सपोजर एक एक्टर को मास एंटरटेनर से क्लाउन बना सकता है। मिस्ट्री एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्टारडम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जब लोग आपको पर्सनली नहीं जानते तो आपकी हर फिल्म सीधा कैरेक्टर के एंगल से देखते हैं। एक्टर पर ओपिनियन पर्सनल लाइफ से इन्फ्लुएंस नहीं होता। लोग उन्हें सीन पर देखकर ही उनके बारे में अजम्पशंस बनाते हैं और ये अजम्पशन ही उनका चार्म क्रिएट करता है। और यही अक्षय खन्ना जीत जाते हैं क्योंकि मिस्चियस एक्टर्स रेयर होते हैं और रेयर चीजें ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। अमिताभ बच्चन के अर्ली डेज का चार्म मिस्ट्री था। सिर्फ अमिताभ ही नहीं, पहले के सारे एक्टर्स वो ऑरा मेंटेन करते थे जिसमें वो नॉर्मल इंसान से खुद को अलग दिखाते थे। जब एक्टर अपने बारे में कम शेयर करता है तो ऑडियंस को अल्टीमेटली उसकी लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। हर पब्लिक अपीयरेंस स्पेशल लगती है, हर इंटरव्यू बज़ बनाता है, हर फिल्म एक इवेंट लगती है। और मिस्ट्री एक्टर को ह्यूमन नहीं, एक्सपीरियंस बना देती है और एक्सपीरियंस बेचना ही स्टारडम का कोर होता है। मिस्ट्री एक्टर को प्रोटेक्ट भी करती है। जब आप सोशल मीडिया पर नहीं होते तो पर्सनल कंट्रोवर्सीज में भी नहीं पड़ते, अननेसेसरी ओपिनियंस नहीं देते, तब पब्लिक स्क्रूटिनी भी कम होती है, आपका इंप्रेशन भी सेफ रहता है। अक्षय खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक है, किसी पीआर गेम का हिस्सा नहीं है। और ये एक और चीज है जो उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है क्योंकि एक तरफ एक्टर्स अपने पीआर पर करोड़ों खर्च कर देते हैं ताकि वो विजिबल हो, ताकि उनकी एक पर्टिकुलर इमेज बने। और आज की डेट में ये पीआर गेम आप पर ही बैकफायर करती है क्योंकि एक नया ट्रेंड ही बन गया है कि ये पीआर गेम आपको बहुत ही ज्यादा हम्बल दिखाएगी, ऐसे दिखाएगी कि आप बाकी इंसानों की तरह हो ही नहीं। और ये फेक हम्बलनेस बहुत ही ज्यादा बैकफायर करती है क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं उसे आप ज्यादा दिनों तक एक्ट नहीं कर सकते। वो एक ना एक दिन एक्सपोज होनी ही है, चाहे आप बॉलीवुड के किंग खान ही क्यों ना हो। अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर है ही नहीं तो उन्हें प्यार की जरूरत नहीं है और इसीलिए बहुत ही लेट सही मगर उन्हें जो स्टारडम मिला है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिकली मिला है, जिसे हासिल करने में एक्टर्स को करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। अक्षय खन्ना का नो पीआर गेम उनके लिए एक साइलेंट पावर की तरह काम करता है। जब पूरी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल हाइप और फोर्स विजिबिलिटी पे चलती है, अक्षय का पीआर से दूर रहना उनकी इमेज नेचुरल, जेन्युइन और डिग्निफाइड बनाता है। आजकल बहुत से एक्टर्स ये हेडलाइन बनवाते हैं कि ये देखो जिम से बाहर निकला, उसने नया हेयर कट करवाया, ये एयरपोर्ट पर दिखा। इस सर्कस में अक्षय का नाम कभी नहीं होता। ऑडियंस एक ही चीज के लिए उन्हें याद रखती है और वो है उनकी एक्टिंग। उनके बारे में जितना कम पब्लिक जानती है उतना ज्यादा उनमें इंटरेस्ट रहता है। कंट्रोवर्सीज में नाम नहीं आता, स्पॉटलाइट उनकी एक्टिंग पर ही रहता है। और जब वो सीन पर वापस आते हैं ऑडियंस का एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली हाई होता है। इसलिए नो पीआर उनकी वीकनेस नहीं, उनके लिए एक रेयर एडवांटेज बन चुका है। आज के टाइम में जहां नेपो बेबीज हमेशा ऑडियंस की आंखों में चुभते हैं, वहीं अक्षय जैसे एक्टर्स चमकते हैं
क्योंकि अक्षय खन्ना के साथ कभी ये फैक्टर काम ही नहीं किया कि वो विनोद खन्ना के बेटे हैं और इस वजह से उन्हें काम मिल रहा है। अक्षय खन्ना गुड नेपो प्रोडक्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फादर विनोद खन्ना की लेगेसी को प्रिविलेज जैसे यूज नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कैरी किया। वो स्टार किड होते हुए भी कभी एरोगेंस, डोमिनेंस और एंटाइटलमेंट ये सब नहीं दिखाते। उन्होंने अपनी जगह किसी से छीनी नहीं, किसी का रोल फोर्सफुली नहीं लिया, ना किसी को पैसे या पावर के दम पर ओवरशैडो करने की कोशिश की, बल्कि जब उन्हें लगा कि अब उनकी मूवीज नहीं चल रही हैं, उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत है, तो वो इंडस्ट्री से 4 सालों के लिए गायब हो गए और कम बैक भी किया तो लगभग सारी की सारी टॉप नॉच स्क्रिप्ट्स के साथ। एक्टिंग को सीरियसली लिया और अपने क्राफ्ट को प्रायोरिटी दी। उन्होंने कभी हाई पार्टीज, पीआर या मीडिया मैनिपुलेशन का सहारा नहीं लिया, इसलिए लोग उन्हें नेपोटिज्म का नेगेटिव फेज नहीं बल्कि नेपोटिज्म का बेस्ट वर्जन मानते हैं। जब प्रिविलेज मिलता है मगर रिस्पेक्ट टैलेंट से अर्न किया जाता है। अक्षय खन्ना ने ये गलती कभी नहीं की। उन्होंने अपने ईगो को कभी यूज नहीं किया, सिर्फ रोल को चूज किया। उनके लिए मेन कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है। अक्षय बस ये देखते हैं कि रोल में डेप्थ कितनी है। इस मैच्योरिटी की वजह से उनका ग्राफ हमेशा कंसिस्टेंट रहा। उन्होंने कभी भी अपने आप को हीरो के टैग के अंदर लॉक नहीं किया। यही बॉबी देओल के साथ भी हुआ। वो भी कभी हीरो बनने के पीछे नहीं भागे। जब उन्हें दिखा कि वो हीरो बनकर ऑडियंस को अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें जो रोल्स मिले उन्होंने वही किए। अक्षय इतने ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि उनकी लव लाइफ के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, जहाँ बाकी के एक्टर्स की लव लाइफ ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है। कई एक्टर्स की लव लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है, वहीं अक्षय की लव लाइफ भी उन्हीं की तरह मिस्टीरियस रही है, जो एक बार फिर उनके लिए वरदान साबित हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षय खन्ना एक टाइम पर ऐश्वर्या राय के एक तरफा आशिक थे। आ अब लौट चले और ताल की शूट के दौरान उन्हें उनकी ग्रेस और ब्यूटी ने जेन्युइनली इंप्रेस किया था। उनकी लव लाइफ का एक और चैप्टर करिश्मा कपूर के साथ भी जुड़ा है। एक फेज था जब दोनों जेन्युइनली क्लोज हो गए थे और इनसाइडर्स के हिसाब से बात शादी तक पहुंचने वाली थी। रणधीर कपूर ने तो विनोद खन्ना से रिश्ते की बात भी कर ली थी, लेकिन बबीता रिपोर्टेडली इस मैच के खिलाफ थी क्योंकि उस वक्त करिश्मा कपूर का करियर एकदम पीक पर था। मीडिया रिपोर्ट्स ने तारा शर्मा और रिया सेन के साथ भी उनका नाम जोड़ा, लेकिन इनमें से किसी पर भी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी। आज 50 की एज में भी अक्षय सिंगल है और बिल्कुल कंफर्टेबल है। इंटरव्यूज में उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो कमिटमेंट फोबिक हैं और रिलेशनशिप्स उन्हें अनईजी फील करवाते हैं। उन्हें अपना स्पेस बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जैसे अक्षय खन्ना है वैसे उनकी लव लाइफ भी है, बिल्कुल मिस्टीरियस, मगर मिस्टीरियस होना ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और अक्षय खन्ना को उनके कैरेक्टर को जिस तरह से ऑडियंस पसंद कर रही है वो ये दिखाता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस एक्टर को लोगों ने डेड मान लिया था उसने ऐसा कमबैक किया है कि सबको हिलाकर रख दिया है। यही होता है जब आप एक ब्रिलियंट एक्टर होते हैं, ना कि कोई PR 10 जोकर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।